तो राम तो नाराज़ हैं उनसे, राम नाराज़ हैं उनसे। तो इस बार मतलब आप पे आशीर्वाद ज़्यादा रहा। हाँ, तो आपको दिखा, मैं बैठा नहीं यहाँ पर। जी। भगवान सबके होते हैं, भगवान किसी एक का नहीं होता, भगवान सबके होते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। दिल्ली में हैं और हमारे साथ हैं जाने माने नेता इमरान मसूद साहब, जो सहारनपुर से चुनकर आए हैं, जो उत्तर प्रदेश की नंबर 1 लोकसभा है। इनसे बातचीत करेंगे। आज शपथ हुई है। पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। संविधान के प्रति हाथ में थी जब आप शपथ ले रहे थे, ये कोई प्लानिंग का हिस्सा था, ये जो मन में आया कि चुनाव संविधान पे लड़ा था तो आज यहाँ भी? नहीं, तो संविधान के प्रति हाथ में लेना ये हमारी श्रद्धा है। हमारे लिए संविधान केवल पुस्तक नहीं है, तो हमारे संविधान के साथ अगर संविधान है तो हमें, अगर देश का बाबा साहब का संविधान ही ये लोग बदलने की बात कर रहे थे, हम तो याद दिला रहे हैं कि याद रखो, इसी की वजह से तुम भी बैठे हो भाई यहाँ पर। ये सत्ता, ये सब कुछ चीज़ें आपको संविधान नहीं दी हैं, तो इसको ध्यान रखें। इस चुनाव में राम की बहुत बातें चली, और जब राम की बात चलती है तो वनवास की भी बात चलती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है 2012 के बाद आप भी कई चुनाव लगातार हारे हैं, लगभग 12 साल बाद। वनवास 14 साल का था, 12 वर्ष का आपका भी था राजनीतिक अगर देखें तुम, लेकिन आप चुनाव लड़ते ज़रूर रहे। तो कैसे कहेंगे 24 में आके दिल्ली की संसद में पहुँच ही गए आप? देखिए, तो सब अल्लाह का करना है, सब ईश्वर की कृपा है, अल्लाह की मेहरबानी, वाहेगुरु, जीसस, जो भी माना जाता है जिस तरह से, ये सब उनका है कि माहौल बन गया। अल्लाह मियाँ ने ऐसे हालात बना दिए कि हम लोग चुनाव जीत गए। हमारा काम मेहनत करना है, और मैं ज़िंदगी में कभी मेहनत से भागता नहीं। मेहनत करना है, मेहनत करेंगे। चुनाव से पहले देखा जा रहा था, क्योंकि जो समीकरण बनती हैं कि बीजेपी से एक कैंडिडेट है, मुस्लिम 2 हो गए, बसपा से हो गए, इमरान साहब हो गए, इमरान साहब की छवि ऐसी है वैसी है, तमाम तरह की बातें चली। अब तो क्लियर, रास्ता क्लियर हो गया बीजेपी का, लेकिन सारे मुद्दे जब नतीजे देखे तो फेल दिखे। और सबसे बड़ी बात, जब मेरी बात आपसे हुई, आपके साथ कुछ लोग हैं उनसे बातचीत हुई चुनाव के बाद, तो मैंने पूछा कैसा चुनाव रहा। 20 तारीख को 19 में आपके यहाँ वोटिंग थी, तो आंकड़ा आपका 70 के आसपास का था कि 70,000 से जीत रहे थे। इतना एग्जैक्ट अंदाज़ा कैसे लगा पाए कि इस बार, क्योंकि जीत भी वैसी हेर-फेर में रही आपकी? अंदाज़ा तो हो जाता है, देखिए अंदाज़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है, अंदाज़ा हो जाता है चुनाव का। और हमें अंदाज़ा था पूरा कि इस तरह से चुनाव रहा, उसी तरह से रिज़ल्ट खुल करके आया। उसके अंदर कोई बहुत लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं आया। राम की मैं दोबारा फिर बात कर रहा हूँ, जैसे आपने कई इंटरव्यूज़ में भी राम नाम का पूरा आपने भी आलाप किया कि हाँ राम उन्हीं के नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि टैग उन्हीं को लगा है, राम हमारे भी हैं। तो लगा आपको कि इसमें बीजेपी का जादू इस बार राम के नाम का नहीं चला? तो राम तो नाराज़ हैं उनसे, राम नाराज़ हैं उनसे। तो इस बार मतलब आप पे आशीर्वाद ज़्यादा रहा। हाँ, तो आपको दिखा, मैं बैठा नहीं यहाँ पर। जी। भगवान सबके होते हैं, भगवान किसी एक का नहीं होता, भगवान सबके होते हैं। ये मुद्दा बड़ा है कि राम अयोध्या की चर्चा ज़्यादा चली और अयोध्या में ही हार गए, इस पर क्या कहेंगे? मैंने अभी तो कहा राम नाराज़ हैं। जहाँ जहाँ राम गए वहाँ सब सीटें हार गए। 11 सीटें हारे हैं। ये बांदा भी हारे, चित्रकूट भी हारे, रामेश्वरम भी हारे, ये सब जगह तो हार गए। 2012 से लेकर अब तक आप 14 का चुनाव लड़े। 14 में एक जो आपका बयान था काफ़ी वायरल हुआ या वायरल किया गया, इमरान की छवि ऐसी। हालांकि आपने कई बार कहा कि हम देसी हैं और हमारी आम भाषा में बोलचाल में ऐसे सब चलते हैं। जिन शख्स के आपने खिलाफ कहा उस टाइम वो प्रत्याशी थे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। अब वो 2 बार के प्रधानमंत्री की तीसरी बार है। अब आमना सामना हो गया ना संसद में। आप वहाँ बातों का, अब इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। अब इन बातों का कोई औचित्य नहीं। कांग्रेस के प्रदर्शन पे कितना यकीन था कि जिसका 2 भी विधायक ना हो, अब इतनी बड़ी बढ़ोतरी इस चुनाव में देखते हैं तो कैसा? क्योंकि 27 को जोड़कर अब देख रहे हैं इस चुनाव को। देखिए, अभी वक्त है, देखते हैं क्या होगा, लेकिन हमें बहुत अच्छा उम्मीद थी और उम्मीद के अनुरूप ही हमारा प्रदर्शन रहा। तो क्या कौन कौन से मुद्दे रहेंगे इमरान जी के सहारनपुर लोकसभा में? हमारा मुद्दा सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना है। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ख़राब हैं। पहली प्राथमिकता मेरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बुनियादी हैं, और इन तीनों पर मेरा फोकस, और मैं करूँगा इनको। अब आपके ज़िले में और आपकी लोकसभा में खासकर क्या पूरे ज़िले में चर्चा ये है कि जो 2004 में इमरान मसूद या काजी परिवार के साथ जो लोग थे, हिंदू मुस्लिम समान तौर पे परिवार से जुड़े हुए थे, जितने फरियादी चाहे हिंदू आए मुस्लिम आए, उससे ज़्यादा हिंदू आया करते थे, भाईचारा बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। क्या इमरान साहब कह रहे हैं कि अब उसी तैयारी में है कि 14 को रिप्लेस कर रहे हैं 24 में, अब फिर से वही दिखेगा, इमरान के घर पर उतने ही लोग हिंदू दिखेंगे, उतने मुस्लिम, और सबका समान काम होगा? मेरे यहाँ हमेशा ऐसे ही होता है, कोई नया नहीं होगा। मेरे यहाँ हमेशा ऐसे ही होता है।
मीडिया की घड़ी हुई छवि थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। मेरे यहाँ तो हमेशा ही ऐसे होता है और वैसा ही होगा और वैसा ही हो रहा है और वही रहेगा। कोई परिवर्तन नहीं? नहीं, कोई परिवर्तन क्यों करूँ मैं हूँ जैसा वैसा ही तो रहूँगा ना। मेरे यहाँ कभी हिंदू और मुसलमान की नज़र से किसी को देखा नहीं जाता, ना मैं देखता हूँ, ना मेरे यहाँ देखा जाता, तो मैं क्यों करूँगा ऐसी कोई बात। एक सुखद एहसास तो होगा इतने संघर्ष के बाद, क्योंकि लोग एक दो हार के बाद बैठ जाते हैं। हमने लगातार कई चुनाव भी लड़े, हार का भी सामना करना पड़ा, उसके बावजूद आज दिल्ली में शपथ ली और बतौर सांसद आप दिल्ली में हैं। हाँ, निश्चित रूप से सुखद एहसास है, क्यों नहीं है। देखिए, मेहनत का फल अल्लाह ताला देता है तो आदमी को फ़र्क तो पड़ता है। ठीक है, चलिए, ये इमरान मसूद साहब थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि जैसी छवि मेरी बनाई गई मीडिया के द्वारा ऐसी नहीं है। मैं दो लोगों के लिए काम करता रहा था और काम करता रहूँगा। धन्यवाद।